महात्मा गांधी की अगुवाई में चंपारण में किसान आंदोलन चल रहा था। उनके सारे साथी और वे स्वयं लगातार ग्रामीण अंचल में घूम घूम कर लोगों में जागृति पैदा कर रहे थे और यह सिलसिला कुछ दिनों से जारी था। जो उनके साथी थे वे सब मिलकर के और जब सायंकाल किसी गांव में पड़ा होता था तो वहाँ प्रार्थना सभा होती थी। एक दिन एक गांव में जब प्रार्थना सभा हुई तो गांधी जी की पैनी निगाह अपने सभी साथियों की ओर थी। तब उन्होंने देखा कि उनके एक प्रमुख साथी उनमें दिखाई नहीं दे रहे। तब उन्होंने प्रार्थना आरंभ करने से पूर्व ही उस साथी के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अन्य साथियों ने बताया कि वे थोड़ी दूरी पर रुक गए हैं। तब गांधी जी ने पूछा कि क्यों रुक गए हैं, तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। गांधी जी का मन व्याकुल हो गया और वे तत्काल उठकर कुछ साथियों को लेकर उसकी तलाश में उस ओर गए जहाँ पर उसके रुक जाने की संभावना थी। जाकर देखा तो वह पीड़ा से करा रहा था और राम राम का जाप कर रहा था। उन्होंने जाकर उससे पूछा कि रुक क्यों गए, क्या हो गया, क्या पीड़ा हो रही है। तब उसने बताया कि पैर के अंदर जो फोड़ा है वह फूट गया है और उससे मवाद दे रहा है। इस कारण से वह चलने में असमर्थ हो गया, इसलिए यहीं रुक गया था। गांधी जी ने तत्काल अपनी धोती से कपड़ा फाड़कर उसके घाव को बांधा और उसको लेकर आए। आकर जहाँ पड़ाव था वहाँ पर उन्होंने उसके घाव को धोया, उसकी मरहम पट्टी की और उसको लेकर प्रार्थना सभा में आए और उसके बाद में प्रार्थना हुई। जब उन्होंने अन्य साथियों से पूछताछ की कि जब तुम्हें मालूम था कि हमारा एक साथी इस तरह से पीड़ित होकर रुक गया है तो तुम लोग न तो रुके और न उसकी मदद की। तब उन साथियों ने कहा कि हमने सोचा कि यह कुछ देर बाद ठीक होकर आ जाएगा। अपने साथियों की ही नहीं बल्कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद करना और सहयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का मानवीय कर्तव्य है और मनुष्य होने के नाते उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति की सहायता करे और उसको पीड़ित स्थिति में अनदेखा कर आगे न बढ़ जाए। यह तो सैद्धांतिक रूप से सब मान्य करते हैं, स्वीकार करते हैं कि सभी मनुष्यों के प्रति सद्भावना और सहानुभूति होनी चाहिए और सहयोग का भाव भी होना चाहिए। लेकिन व्यवहार रूप में अधिकांश लोग स्वयं को, परिवारजनों को, स्नेहीजनों को, घनिष्ठ लोगों को, शुभचिंतकों को ही सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और शेष लोगों को भले ही वे माने कि सब मनुष्य बराबर हैं और सबको सहयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उनको अनदेखा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। जब तक सबके प्रति समान भाव की जो वास्तविक स्थिति है उसको व्यवहार रूप में परिणित नहीं किया जाता, तब तक यह नहीं माना जा सकता कि व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट मानवीय गुणों से
संपन्न हुआ है। यह भाव कि मैं अपने परिजनों के लिए जितना दुखी होता हूँ और जितनी सहानुभूति रखता हूँ, उतना ही अन्य लोगों के प्रति भी संभाव हमारे मन में आ जाए, एक कठोर साधना है। और इस साधना में जो सफलता प्राप्त करता है, वही व्यक्ति वास्तव में मानवीय गुणों से संपन्न कहा जा सकता है। दुनिया के अंदर जितने मनुष्य हैं, उनमें प्रत्येक की दुख और पीड़ा अलग अलग है, और उन दुखों को, पीड़ा को समाप्त करने की क्षमता किसी भी एक मनुष्य में नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँचती है, जहाँ जहाँ तक हमारा संपर्क होता है और जहाँ जहाँ तक हम सहायता करने की स्थिति में होते हैं, उतना तो मनुष्य कर ही सकता है। जितने महापुरुष दुनिया में हुए हैं, उन सब के जीवन में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो हम ये पाएंगे कि वे न केवल सबके प्रति संभाव रखते हैं, बल्कि सबकी सहायता करने के लिए भी तैयार होते हैं। और यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो व्यक्ति सेवा के लिए और सहायता के लिए तत्पर होता है, कष्ट और संकट आने की स्थिति में उसकी सेवा और सहायता करने के लिए भी लोग तत्पर होते हैं। यद्यपि जब कभी भी किसी व्यक्ति की मदद की जा रही है, तब उसमें प्रतिसाद की भावना नहीं होनी चाहिए, न प्रतिफल की आशा होनी चाहिए, न धन्यवाद की और कृतज्ञता की आशा होनी चाहिए। निष्प्रभ भाव से, बिना किसी अभिलाषा के जो मदद की जाती है, उसी को वास्तविक सेवा कहा जा सकता है। यदि हम पशुओं की, पक्षियों की, अन्य प्राणियों की सेवा करते हैं, तो पालतू पशुओं को छोड़कर शेष की सेवा के समय यह आशा की ही नहीं जा सकती कि वह उसके लिए कोई धन्यवाद ज्ञापित करेगा। अगर कोई व्यक्ति पक्षियों को दाना डाल रहा है, तो जिस पक्षी को दाना डाला गया है, उससे उसका कोई परिचय नहीं होता। न इस बात की संभावना होती है कि भविष्य में कभी उससे उसका साक्षात्कार होगा। लेकिन फिर भी वह जब उसको दाना डालता है, तो उसके मन के अंदर एक अलौकिक तुष्टि और संतुष्टि प्राप्त होती है। यह जो संतोष प्राप्त होता है, वही उसके जीवन में आनंद के रूप में परिणित हो जाता है। जीवन में कभी भी उस चिड़िया से, कौवे से, कबूतर से उसकी भेंट होने वाली नहीं है, और इसीलिए वो उससे धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करता, न कृतज्ञता की अपेक्षा करता है। इसलिए जिस तरह से निष्प्रभ भाव से उनकी सेवा की जाती है, उसी तरह से निष्प्रभ भाव से परिचित, अपरिचित, अनजान व्यक्तियों की सेवा के लिए भी व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए। आज के युग में जीवन पद्धति इस प्रकार की हो गई है कि व्यक्ति अपने स्वयं और परिवार के भरण पोषण और उसके साधनों को जुटाने से ही समय नहीं निकाल पाता, तब उससे ये अपेक्षा की जाए कि वह सामान्य लोगों की मदद के लिए तत्पर होगा, ये बड़ा कठिन होता है। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कई लोग समय बिताने के लिए क्या किया जाए, इस प्रश्न से भी समाधान नहीं पा पाते, और किम कर्तव्य विमूढ़ उनका समय चलता रहता है। अगर यदि कोई भी व्यक्ति अपने समय नियोजन पर दृष्टिपात करेगा, तो उसको लगेगा कि दिन के 24 घंटे में से कितना ही समय वह वैसे ही नष्ट कर देता है, और फिर जो कुछ समय बचता है उसका नियोजन करने के लिए आजकल टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया और अनेक प्रकार के ऐसे प्रवृत्तियों का प्रचलन हो गया है कि
उसके पास में इस बात के लिए सोचने का ही अवसर नहीं होता कि मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूँ या दुरुपयोग कर रहा हूँ। इसलिए कोई व्यक्ति समय का बहाना बनाता है या साधनों का बहाना बनाता है तो ये समझें कि सेवा के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा उत्कंठा नहीं है। और जिस व्यक्ति के मन में उत्कंठा होती है वह व्यक्ति अवश्य ही इन सारी बाधाओं को पार करके कोई न कोई परमार्थ का काम अवश्य कर लेता है। और अनजान लोगों की सेवा न कर पाए तो कम से कम अपने साथियों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना तो अवश्य ही संयोजित की जा सकती है। गांधी जी के मन में अगर यदि अपने प्रत्येक साथी के प्रति सद्भाव और मदद की अभिलाषा थी, तभी प्रार्थना सभा के आरंभ में ही उन्होंने देखा कि हमारा एक साथी मौजूद नहीं है। उन्होंने न केवल उसकी तलाश की, बल्कि जब पता लग गया कि वह किसी पीड़ा से करा रहा है तो वे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। यह भावना जिस किसी व्यक्ति के मन में स्थापित हो जाती है वह निश्चित ही मानवीय गुणों से संपन्न होकर जीवन को सही मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। सेशन थे, 2 सेशन थे। एक अपील थी कि अपील